हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब मज़े कर रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस में। आज के वीडियो में अपन एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करने वाले हैं। इसके इंट्रो पार्ट में अपन ने क्या देखा था, विभाजन सूत्र देखा था, है ना। विभाजन सूत्र क्या होता है, कोई दो बिंदुओं को मिलाने वाला कोई रेखाखंड होता है, उस पर कोई बिंदु P होता है, वो उस रेखाखंड को किसी दिए गए अनुपात में विभाजित करता है ना। तो यहाँ देखो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, जो बिंदुओं इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं तो समझ में आएगा। देखो आंसर में एक रेखाखंड है ए, जिसके निर्देशांक है -1,7 और बी के निर्देशांक है 4,-3। इनको मिलाने वाले रेखाखंड पर कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक है x और y, जो इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, और मुझे P के निर्देशांक चाहिए। तो विभाजन सूत्र से, इसलिए विभाजन सूत्र से सूत्र क्या कहता है, x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बट्टा में m1 प्लस m2, कोमा y बराबर क्या होता है m1y2 प्लस m2y1 बट्टा में m1 प्लस m2। जो इधर वाला बिंदु होता है उसके निर्देशांक होते हैं x1 y1, इसके x2 y2, अनुपात होता है m1 m2 और xy के तो हैं। सारे मान हैं आपके पास तो रख दो। m1 की जगह देखो 2, x2 की जगह 4 प्लस m2 की जगह 3, x1 की जगह -1 बट्टा में m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। इसी तरह y बराबर m1 की जगह 2, y2 की जगह -3 प्लस m2 की जगह 3 और y1 की जगह 7 बट्टा में 2 प्लस 3। हल करते हैं इसको, 4 को 2 से गुणा किया तो 8, माइनस के 3 बट्टा में 5 और y बराबर -6 प्लस के 21, 7 या 21 हो गया ना, -6 बट्टा में 5। तो x बराबर 8 में से 3 गए तो 5 बट्टा 5 1, और y बराबर 21 में से 6 गए तो 15 बट्टे 5 तो 3। इसलिए P जो है, P के निर्देशांक आए 1,3। ठीक है, इसी तरह ये विभाजन सूत्र, विभाजन बिंदु के निर्देशांक आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिंदुओं 4,-1 और -2,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। ऐसा एक क्वेश्चन अपने इंट्रो पार्ट में भी किया था। अभी अपन ये करें दूसरे तरीके से करेंगे। देखो माना बिंदुओं ए व बी, ए को ए मान लिया, ए को बी को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P व Q है। देखो, रेखा के 2 भाग करने पड़ते हैं तो 1 बिंदु लेंगे, 3 भाग करने तो 2 बिंदु लेंगे, और 4 भाग करने पड़ते हैं तो 3 बिंदु लेंगे। देखो 4 भाग करने पड़ते हैं। देखो मान लो कि रेखा है भी, इसके 4 भाग करने, 1 2 3 बिंदु ले। देखो 4 भाग है ना, बराबर के 1 2 3 4, है ना। 3 भाग करने हैं तो 2 बिंदु लेंगे, और 2 भाग करने हो तो बीच में कितने बिंदु लिए जाते हैं, 1 बिंदु। तो अभी 3 भाग करने थे तो मैंने 2 बिंदु लिए, P और Q। देखते हैं फिर। तो ये रेखा है भी है, निर्देशांक है -4,1 4,-1, बी के हैं -2 -3, और समत्रिभाजित करने वाले बिंदु मैंने मान लिया P व Q, और P के निर्देशांक x1 xy और Q के हैं x डैश y डैश। अब देखो P के इस तरफ एक हिस्सा तो 1:2, इस तरफ 2 हिस्से ना, और Q के इस तरफ 2 हिस्से हैं तो 2:1। अब पहले बिंदु P की बात करते हैं। बिंदु P के लिए m1:m2 क्या है, 1:2। इसलिए विभाजन सूत्र से
एक्स वाई के निर्देशांक आएंगे। एक्स बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा में m1 प्लस m2 और वाई बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा में m1 प्लस m2। मान रख देंगे सारे इधर वाले बिंदु के x1 y1। p की बात चल रही है ना, अभी p की बात चली तो मैं मानता हूँ कि अभी q है ही नहीं बीच में, तो 1:2 ये x1 y1 ये x2 y2। m1 की जगह 1, x2 की जगह -2 प्लस m2 की जगह 2, ये रहा 2, m2 की जगह 2, x1 की जगह 4 बट्टा में 1 प्लस 2। y बराबर m1 की जगह 1, y2 की जगह -3 प्लस m2 की जगह 2 और y1 की जगह -1 बट्टा में 1 प्लस 2। हल कर देते हैं, बस आंसर आ गया। p के निर्देशांक आ गए -2 प्लस 8 बट्टा में 3, -3 -2 बट्टा में 3। तो x बराबर 8 में से 2 गए तो 6 बट्टा 3 तो 2 और y बराबर दोनों जुड़ गए तो -5 बट्टा 3। इसलिए p क्या आया 2, -5 बट्टा 3। p के निर्देशांक आ गए। और जब अपने इंट्रो पार्ट में ऐसा क्वेश्चन किया था तो उसको q को pb का मध्य बिंदु माना था। मान लेते हैं वो आपके दिमाग में नहीं आया तो क्या लिखेंगे, बिंदु q के लिए m1 अनुपात m2 क्या आया 2:1। देखो q की बात करें तो इस तरफ 2 इससे तो 2:1 आ गया। मैं मानता हूँ q की बात जब चल रही है तो मैं मानता हूँ p है ही नहीं, तो सूत्र में सीधा अप्लाई करेंगे अपन। दोबारा सूत्र नहीं लिखेंगे, एक इक्वेशन में 2 बार सूत्र नहीं लिखते, एक बार लिख रखा मैंने, दोबारा उसमें सीधे मान रखेंगे। m1 की जगह 2, x2 की जगह -2 प्लस m2 की जगह 1, x1 की जगह 4 बट्टा में 2 प्लस 1 और y डैश बराबर, क्योंकि मैंने q के निर्देशांक x डैश y डैश मान रखे हैं, m1 की जगह 2, y2 की जगह -3 प्लस m2 की जगह 1, y1 की जगह -1 बट्टा में 2 प्लस 1। हल कर देंगे। x डैश बराबर -4 प्लस 4 बट्टा में 3 और y डैश बराबर -6 -1 बट्टा में 3। तो x डैश क्या आया 0 बट्टा 3 तो 0 और y डैश क्या आया -7 बट्टा 3। इसलिए q के निर्देशांक है 0, -7 बट्टा 3। ये q है, ये p, मतलब समत्रिभाजित करने वाले दो बिंदु आगे p और q। चेक करते हैं आंसर 7.2 में क्वेश्चन नंबर 2, 2, -5 बट्टा 3 और 0, -7 बट्टा 3। बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसलिए लिख नहीं रहा, सीधा आपके पास बुक है, आप बुक में देखो, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। देखो एक स्कूल, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD यह आयताकार मैदान है ABCD में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ये पंक्तियां 1 मीटर की दूरी पर, ये पंक्ति दूसरी तीसरी, इस तरह से 10 पंक्तियां हैं, ठीक है। AD के अनुदिश, इधर AD इधर है ना, ABC इधर है, C इधर है और ये यहाँ पे D है। AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर, यहाँ 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, मतलब 100 मीटर तक जाके 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। निहारिका दूसरी पंक्ति में, यहाँ निहारिका जो है यहाँ दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी पर दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के अनुदिश 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? तो देखो क्या बोला इसने, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है, मतलब x निर्देशांक तो हो गए 2 और AD के 1/5 बोल दिए ना, AD के 1/4। हाँ, AD कितनी है 100 है, तो उसका 1/4 कितना होगा देखते हैं। कौन सा झंडा गाड़ती है?
और वहाँ हरा झंडा, हरा झंडे के निर्देशांक देखते हैं। हरे झंडे के लिए x निर्देशांक तो कितना है 2, क्योंकि दूसरी पंक्ति में दौड़ दिए। और y निर्देशांक कितना है 1/5 है, 1/4 है, सॉरी एडी के अनुदिश 1/4, 1/4 है किसका, पूरी एडी का। और एडी कितने गमले हैं, 100 गमले रखे हुए हैं, तो 1/4, 100 का 1/4 तो कितना है 25। इसलिए हरे झंडे के निर्देशांक, मान लेते हैं उसको पी से लिखते हैं, निर्देशांक मान लो या भागी वो, तो पी पे हरा झंडा काट दिया बिंदु पॉइंट पी पे, जिसके निर्देशांक एक्स का मान तो 2 और वाई का मान कितना हो गया 25। ठीक है, क्योंकि दूसरी पंक्ति में वाई के ये एक्स, इसको अपन नॉर्मली क्या मानते हैं, वाई एक्स है, और इधर वाला क्या होता है एक्स एक्स है, तो एक्स का मान तो 2 क्योंकि दूसरी पंक्ति में जोड़ दी। और वाई के अनुदिश कितनी चल रही है, टोटल 100 है, उसका 1/5, 1/4 तो कितना है 25। ठीक है, परित 8वीं पंक्ति में 1/5 के बराबर लाल झंडे के लिए, लाल झंडे के लिए x निर्देशांक कितना 8वीं पंक्ति में, वह y निर्देशांक है 1/5 दौड़ती है किसका, एडी का, और एडी टोटल 100 है तो 20। इसलिए लाल झंडे के निर्देशांक क्या हो गए, x का मान 8 और y का मान 20। इसको मैं मान लेता हूँ बिंदु क्या है, Q है। अब दोनों झंडों के बीच की दूरी चाहिए मुझे, इसलिए पी क्यू, दोनों झंडों के बीच, एक झंडा पी पे खड़ा है, एक झंडा क्यू पे, दोनों झंडों के बीच की दूरी, और दूरी ज्ञात करने का सूत्र 7.1 में अपन ने देखा था, क्या है x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। पी क्यू की बात चल रही है तो x1 y1, x2 y2, x2 की जगह 8 माइनस x1 की जगह 2 की होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह 20 माइनस 25 की होल स्क्वायर। 8 में से 2 गए तो 6 की स्क्वायर कितने हो गए 36 प्लस 25 माइनस 5 की स्क्वायर 25, और कितने है पी क्यू, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी है 36, 41, 61, कितनी है 61। अंडर रूट इसका पूरा पूरा आएगा नहीं, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, ओके कह रहे हैं आगे क्या पूछ रहा है आपसे, यदि रश्मि को एक लाल झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा खंड के पर ठीक आती दूरी में बीच में गाड़ना है, तो हरा झंडा कहाँ गाड़ना है। मतलब रश्मि एक लाल झंडा गाड़ना चाहती है, और पी मान लेता हूँ ये पी है, पी के निर्देशांक क्या है 2,25, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा मतलब हरा झंडा यहाँ पे खड़ा है क्यू, ये हरा झंडा है, ये लाल झंडा है, क्यू के निर्देशांक क्या है 8,20, और रश्मि को यहाँ पे एकदम बीच में एक पी मान लेता हूँ, बिंदु कुछ भी दे दो, इसको क्या दे दें आर पे एक नीला झंडा गाड़ना है, उसके निर्देशांक आपसे पूछे कि उसकी स्थिति बताइए, उसकी क्या बताइए कहाँ गाड़ना चाहिए, मतलब उसकी निर्देशांक पूछ रहे भी इन दोनों के बीच में कहाँ गाड़ें। यहाँ मान लेते हैं पी, इसी रेखा पे पी है कहीं पे ये पी, और 8वीं रेखा पे क्या है क्यू मान लेता हूँ कहीं पे ये क्यू है, और इन दोनों के बीच में एकदम यहाँ पे कहीं पे है जो मुझे उसको रश्मि को नीला झंडा गाड़ना है, तो उसकी स्थिति क्या है ना, तो स्थिति मतलब इसके निर्देशांक चाहिए आपको ना, मध्य बिंदु है ये क्योंकि एकदम बीच में गाड़ना है, इसलिए x बराबर मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला सूत्र लगा दो x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा में 2। तो x बराबर x1 के निर्देशांक 2, x1 प्लस x2 8 बट्टा में 2, और y बराबर 25 प्लस 20 बट्टा में 2। तो x बराबर 8 10 बट्टे 2 5, और y बराबर 45 बट्टे 2 तो 22.5। मतलब इसलिए r मतलब नीले झंडे के जो निर्देशांक हैं वो क्या हैं
5,22.5। क्या समझा आप कि पांचवी पंक्ति में कितनी दूर जाके 22.5 मीटर जाके जो झंडा गाड़ेंगे, नीला झंडा, वो क्या होगा, इन दोनों के एकदम क्या होगा, बीच में। ठीक है, तो नीले झंडे को कहाँ गाड़ेंगे, पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर ऊपर जाके गाड़ देंगे, तो वो क्या होगा, दोनों के एकदम बीच में आएगा। ठीक है, इस तरह से किया क्वेश्चन। बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। दिक्कत पता इन क्वेश्चन में कहां पे आएगी आपके, आप एक मानते हो शुरुआत में कि माना इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड। आपको पता दिक्कत कहां है कि अपन डायग्राम बनाते हैं ना, ए बी और बीच में पी। आपको ये नहीं पता रहता कि ए के निर्देशांक कौन से हैं, बी के कौन से हैं और पी के कौन से हैं। अनुपात तब याद कर देंगे अपन। अगर आपने ये बात सही लिख दी तो अनुपात हो जाएगा आपसे। दिक्कत पता है क्या है कि आपको ए के निर्देशांक और बी के निर्देशांक और पी के निर्देशांक छांटने में दिक्कत आएगी। आप बोलोगे सर ये ए है, ये पी है और ये बी है, क्योंकि आप सोचते हो कि पी बीच में आता है तो ये पी है। ऐसा नहीं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे कि इन दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड है, मतलब ये दो बिंदु है ना, इनको जोड़ने वाला रेखाखंड है, मतलब एक ये है और एक क्या है, बी है, और बीच वाला जो बिंदु है वो क्या है, पी है। ये बात आपने ढंग से सोच के लिख दी तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस बिल्कुल 0 हो जाएंगे। तो भी मानेंगे अपन, मान के करेंगे काम, लिख के तो अच्छे से आपके गलती होने के चांस 0 हो जाएंगे। माना ए -3,10 व बी, इसको बी मान लिया 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P -1,6 इस अनुपात में M1 अनुपात M2 अनुपात लिखा, M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। मान लिया मैंने, अब डायग्राम नहीं। तो ये A है -3,10, ये B है, B के निर्देशांक क्या है 6,-8, और ये बीच में P है कहीं पे -1,6। बीच का नाम आते हैं ऐसे हम सोचना है एकदम बीच में है ना, कहीं पे भी बीच में। अनुपात मैंने मान लिया M1 अनुपात M2। अब अनुपात ज्ञात करने के लिए आप x और y में से वो वाला सूत्र लगाते हैं जिसका मान आपको पता हो। तो ये x1 y1, ये x2 y2, ये x और y, आपको x और y दोनों के मान पता हैं तो आप दोनों में से कोई सा भी सूत्र लगा सकते हैं। इंट्रो पार्ट में अपन ने जो क्वेश्चन किया था उसमें x वाला सूत्र लगाया था, अब मैं y वाला लगा के दिखा रहा हूँ। x वाले से आप खुद निकाल के देखिए। इसलिए y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2। y का मान कितना है 6 बराबर m1 का मान ज्ञात करना है, y2 का मान कितना है -8 प्लस m2 का ज्ञात करना है, y1 का मान कितना है 10 बट्टा में m1 प्लस m2। ये इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो 6 m1 प्लस m2 बराबर -8 m1 प्लस के 10 m2। अंदर गुणा किया तो 6 m1 प्लस 6 m2 बराबर -8 m1 प्लस के 10 m2। ठीक है, m1 m1 इस तरफ, ये m1 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। इधर क्या है 6 m1 प्लस के 8 m1 बराबर 10 m2 पहले पढ़े हैं, उधर जाएंगे तो -6 m2। ये दोनों ऐड होंगे, प्लस के हैं। 14 m1 बराबर 10 में से 6 गए तो 4 m2। ये इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 14 m1 बट्टा में m2 बराबर 4 भाग में, तो m1 बट्टा m2 बराबर 4/14। कटे तो काट दो, 2 की टेबल में 7 बार। m1 अनुपात m2 क्या आया 2:7। ये मैंने y वाले सूत्र से निकाल के दिखाया। x वाले से आप खुद चेक करेंगे कि आपका आंसर ये आ रहा है क्या। आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7.2 में क्वेश्चन नंबर 4 2:4 बिल्कुल 2:7 बिल्कुल सही है।
आप एक्स वाले सूत्र से इसको हल करके देखेंगे। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए कि बिंदु ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है और विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। पहले तो अनुपात ज्ञात करना है और फिर विभाजन बिंदु के निर्देशांक। डायग्राम बनाएंगे आंसर में। ये बिंदु ए है, निर्देशांक है 1,-5। ये बिंदु बी है जिसके निर्देशांक है -4,5। इसमें से कौन सा अक्ष जा रहा है? एक्स अक्ष जा रहा है। मान लेते हैं इस एक्स अक्ष ने इस रेखा AB को बिंदु P पर विभाजित किया और इस P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और अनुपात मैं मान लेता हूं M1 अनुपात M2 है ना। अब ये जो बिंदु P है रेखाखंड AB पर भी है और एक्स अक्ष पर भी है। और आपको पता है कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे होते हैं? x,0 के रूप के होते हैं। 7.1 के इंट्रो पार्ट में देखा था, अच्छी तरह समझा। देखो एक्स अक्ष पर जितने भी बिंदु लूँ तो यहाँ इसके निर्देशांक ये मान लेते हैं 1, 2, 3 हैं तो 1,0, 2,0। इसके निर्देशांक है 3,0। मतलब x का मान बदलता रहेगा। इधर देखो -2,0, y का मान 0 रहेगा। देखो तो x अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक कैसे होते हैं? x का मान तो कुछ होगा, कुछ मतलब x होगा और y का मान 0 होगा हमेशा। तो x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या है? माने x,0। अब इस पहले तो अनुपात ज्ञात करना है और फिर इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक। अब हमें पता चल गया कि x अक्ष पर बिंदु जो है उसके निर्देशांक x,0 और अनुपात ज्ञात करने के लिए x और y में से वो वाला सूत्र लगाते हैं जिसका मान मुझे पता हो। मान किसका पता है मुझे? देखो y का मान पता है। अनुपात ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि x और y में से वो वाला सूत्र लगाएंगे जिसका मान मुझे पता हो। दोनों पता हो तो दोनों में से कोई सा लगा दो। यहाँ x का मान पता नहीं है, x कुछ भी हो सकता है, बदलता रहेगा ना। y का मान पता है 0 है तो y वाले सूत्र से हिंदी आप लिख देना कि माना ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P जिसके निर्देशांक लिख देना x,0 M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। इसलिए मुझे पता चला y वाला सूत्र लगेगा y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटा में M1 प्लस M2। अब जो इस सूत्र में आपको जो मान पता है रख दो। y का मान कितना है? 0। M1 का मान ज्ञात करना है। y2 का मान कितना है? 5 प्लस M2 का मान M2 y1 का -5 बटा में M1 प्लस M2। ये इधर भाग में तो जाएंगे तो गुणा में, 0 के गुणा में खत्म। तो 0 बराबर 5M1 -5 M2। M1 इस तरफ रखूँगा तो -5 M1, इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में, बराबर -5 M2। माइनस से माइनस कैंसिल, इधर भाग में इधर जाएगा तो भाग में। तो M1 बट्टा M2 बराबर 5/5। बोले सर ये अनुपात 5:5 नहीं, अनुपात में जितना कटे उतना काट दिया करो। कट रहा है देखो 5 के पाटे में 1:1, इसलिए M1 अनुपात M2 क्या आया? 1:1। 1:1 आने का मतलब क्या है कि ये मध्य बिंदु है ना। अब मुझे x के मान भी ज्ञात करने, इसलिए x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1। M1 प्लस M2, M1 का मान 1, x2 का मान -4 प्लस M2 का मान 1, x1 का मान 1 बट्टा में 1 प्लस 1। -4 प्लस 1, देखो -1, 4 को 1 से किया तो -4 और 1 को 1 से किया तो 1 बट्टा में 2, तो -3/2। ये x आ गया। इसलिए बिंदु P, विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी तो चाहिए थे ना मुझे। P क्या आया? -3/2, 0 है। चेक करते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 1:1 -3/2, 0 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि बिंदु 4 बिंदु दे दिए, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो x और y का मान ज्ञात करो। समांतर चतुर्भुज दे दिया तो पहले एक डायग्राम बनाते हैं फिर देखते हैं।
आंसर में एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दे दिए ना, ए बी सी डी, क्रम से ना, क्रम से या क्रम यूं या यूं। ए के निर्देशांक 1,2, बी के 4,y, सी के x,6 और डी के 3,5। तो एक्स और वाई का मान, समांतर चतुर्भुज का गुण है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मान लो ये विकर्ण एसी है, ये विकर्ण बीडी है, जो बिंदु ओ पर एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ओ पर ये दोनों विकर्ण क्या होते हैं, समद्विभाजित। मतलब समद्विभाजित करने का मतलब जितना ओ ए है उतना ही ओ सी है, जितना ओ डी है उतना ही क्या है, ओ बी। चूंकि गुण लिखेंगे ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब ओ एसी का भी मध्य बिंदु है, ओ बीडी का भी मध्य बिंदु, इसलिए ओ एसी का मध्य बिंदु है बराबर ओ बीडी का मध्य बिंदु है। बराबर क्यों लगाया? क्यों एसी के मध्य बिंदु से ओ के निर्देशांक आएंगे, वही बीडी के मध्य बिंदु से ओ के निर्देशांक, और दोनों से ओ के ही निर्देशांक आएंगे। तो एक तल में एक बिंदु के निर्देशांक अलग अलग नहीं हो सकते, दोनों सेम होते हैं, इसीलिए बराबर का निशान। तो निर्देशांक क्या होगा, x1 प्लस x2 बट्टा 2, मध्य बिंदु वाला सूत्र y1 प्लस y2 बट्टा में सॉरी 2, x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा में 2। इधर तो एसी के मध्य बिंदु की बात चल रही है, इधर बीडी के मध्य बिंदु की बात चल रही है, और दोनों के मध्य बिंदु O हैं, इसलिए बराबर का निशान चल रहा है। एसी का मध्य बिंदु एसी है ना, x1 y1 x2 y2। तो x1 की जगह 1 प्लस x बट्टा में 2, देखो y1 की जगह 2 प्लस 6 बट्टा 2, 2 प्लस 6 बट्टा में 2 बराबर, इधर बीडी की बात चल रही है, इधर बीडी की बात चल रही है, तो x1 x2 3 प्लस 4 बट्टा 2 और 5 प्लस y बट्टा 2। ठीक है, इसको हल करते हैं तो ये तो हल होगा नहीं। ये क्या आएगा, 1 प्लस x बट्टा में 2 कोमा 6 2 8 बट्टा 2 तो 4, इधर 4 7 बट्टा 2 कोमा y प्लस 5 बट्टा 2। अब दोनों ही ओ के निर्देशांक हैं, ये जो इस साइड से भी ओ के निर्देशांक है और इस साइड से भी ओ के निर्देशांक है, दोनों ही ओ के निर्देशांक है, तो x निर्देशांक x के बराबर होगा और y निर्देशांक y के बराबर, इसलिए 1 प्लस x बट्टा 2 बराबर 7 बट्टा 2 कोमा y निर्देशांक क्या आएगा, y प्लस 5 बट्टा 2 बराबर क्या आएगा 4। 2 से 2 कैंसिल, देखो इधर जाएगा गुणा में है ना, एक इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो x बराबर 7 माइनस 1, तो x बराबर 6, x का मान तो आया 6। इधर 2 भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, तो y प्लस 5 बराबर 8, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 5 में से 8 में से 5 गए तो 3, तो x का मान तो आया 6 और y का मान आया 3। चेक करते हैं आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 7.2 में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, x का मान 6 y का मान 3, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ये है और बी के निर्देशांक ये। तो आंसर में एक वृत्त है जिसका व्यास आपको दे दिया, व्यास है ना, व्यास है, और ये इसका क्या है, केंद्र है। ए बी व्यास है और ये क्या है, ओ मान लेता हूँ केंद्र है ना। ए के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, बी के दे दिए, बी के क्या दिए हैं 1,4 और केंद्र के भी दे रखे हैं क्या है 2,-3 है ना। ए के ज्ञात करने है ना। तो मैंने आपको विभाजन सूत्र से बताया था मैंने कहा था 4 चीज़ें होती हैं इसमें, ए बी, ए के निर्देशांक x1 y1, बी के x2 y2
ये होता है पी एक्स और वाई, और अनुपात होता है M1 अनुपात M2। 4 चीज़ें होती है, मैंने बोला था इसमें से 3 चीज़ें आपको मिलेंगी, एक चीज़ गायब। इसमें बोले सर बी के दे दिए ठीक है, ओ के दे दिए ठीक, मतलब पी के दे दिए ठीक है, न तो ए के दिए और न अनुपात दिया। ए के तो मैं मान लेता हूँ x1 y1 ठीक है। अनुपात एक ही क्वेश्चन में अनुपात भी मानूं और निर्देशांक भी मानूं तो नहीं हल कर सकते ना। 3 चीजें मिलेंगी आपको, बी के दे दिए, पी के दे दिए, फिर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया। थोड़ा सा दिमाग अगर आपने लगाया तो आपने क्या देखा, आपको झट से दिमाग में आया कि केंद्र जो होता है व्यास का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। केंद्र होता है व्यास का मध्य बिंदु होता है। तो आपके दिमाग में आ गया कि यार अनुपात, या तो अनुपात ले लूँ 1:1 या मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा दूं, है ना। लिख देंगे वो बात, चूंकि केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है, इसलिए मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा दो आप। x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। तो इस सूत्र में आपको जो जो मान बता रख दो। x का मान, ये मध्य बिंदु वाले होते हैं, निर्देशांक क्या है 2 बराबर x1 का मान x1 प्लस x2 का मान 1 बट्टा में 2 और y का मान कितना है, y का मान कितना है -3। मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं ना वो होते हैं x और y निकल के आते हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 2, -3, तो x की जगह 2 और y की जगह -3। x1 y1 की जगह y1 प्लस y2 की जगह 4 बट्टा में 2। हल करते हैं इसको। देखो x1 का मान चाहिए इधर भाग में तो जाएगा गुणा में, 4 बराबर x1 प्लस 1 और -6 बराबर y1 प्लस 4। ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो x1 बराबर कितना है 4 - 1 कितना है 3 और y1 बराबर, ये इधर माइनस में आएगा तो -10। इसलिए a जो मैंने निर्देशांक क्या माने थे x1 y1 जो कितने आए 3, -10 है। चेक करते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 7 -3, -10 बिल्कुल सही है। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि ए और बी के निर्देशांक ये हैं, तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि ए पी बराबर कितना है 3/7 AB और पी जो है रेखाखंड AB पर स्थित है। तो चित्र बनाते हैं फिर समझ में आएगा ना, डायग्राम बना के करेंगे तो आसानी से दिमाग में आ जाएगा करना क्या है। एक रेखाखंड AB दे दिया भाई, ए के निर्देशांक क्या है -2,2 और बी के हैं ये क्रम से बी के क्या है 2, -4। इस पर एक बिंदु P है, इस रेखा पर एक बिंदु P है और उसके निर्देशांक मुझे ज्ञात करने हैं। ताकि AP का मान तो दे दिया आपको, अब P के निर्देशांक में मानता हूं x और y, है ना, P के मानते हैं x और y। तो इस विभाजन सूत्र से होगा ये क्वेश्चन। इसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। A के निर्देशांक है, B के निर्देशांक है, अनुपात चाहिए। क्या चाहिए आपको, अनुपात। अनुपात नहीं है आपके पास अभी तक, लेकिन उसने एक संबंध दे दिया कि AP का मान तो कितना है 3/7 AB। PB का मान की चर्चा ही नहीं की। अगर मेरे पास PB का मान आ जाए किसी तरह से मेरे पास PB का मान आ जाए तो मैं AP में PB का भाग देके अनुपात निकाल लूंगा ना। पहले अनुपात निकालना पड़ेगा इसमें। देखो अब PB का मान निकलेगा कैसे, देखो क्योंकि हमें पता है कि AP प्लस PB का जो मान है वो पूरा क्या है AB है कि नहीं। देखो AP प्लस PB पूरा क्या है AB। अब AP का मान आपको दे दिया उसने 3/7 AB प्लस PB का मान मुझे पता नहीं है, बराबर में क्या है AB। मैं PB का मान अब निकालूंगा तो इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो PB बराबर कितना आएगा AB - 3AB बट्टा में 7। आपको पता नहीं ऊपर गुणा होता है तो 3AB बट्टा में 7 उधर जाएंगे तो माइनस, बट्टा में कुछ नहीं तो 1। तो PB बराबर LCM 7AB - 3AB, 7AB में 3AB गए तो 4AB बट्टा में 7। PB आ गया। इसलिए AP बट्टा PB अनुपात चाहिए मुझे। तो AP का मान कितना है उसने दिया है, यहाँ लिख दो, चूंकि AP बराबर 3/7 AB है ना।
AP का मान कितना है 3AB बट्टा में 7 और PB का मान कितना है 4AB बट्टा में 7 ही आया। 7 से 7 कट गया, AB से AB कट गया, तो AP अनुपात PB कितना आया 3:4। मतलब अनुपात आ गया मेरे पास कितना 3:4। यहाँ पे आने के बाद ये अनुपात निकालने के बाद अनुपात लिख दिया अविभाजन सूत्र से। क्या कहता है विभाजन सूत्र, x बराबर m1x2 प्लस m2 x1 बट्टा में m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा में m1 प्लस m2। मान रख दो सारे, x का मान तो ज्ञात करना। देखो m1 की जगह 3, x2 की जगह 2 प्लस m2 की जगह 4, x1 की जगह -2 बट्टा में 3 प्लस 4 और y बराबर m1 की जगह 3, y2 की जगह -4 प्लस m2 की जगह 4 और y1 की जगह -2 बट्टा में 3 प्लस 4। अब हल कर दो भाई, 3 दूनी 6 -8 बट्टा में 7 और y बराबर -12 -8 बट्टा में 7। तो x बराबर क्या है -2 बट्टा 7 और y बराबर क्या है -20 बट्टा में 7। इसलिए बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने थे मुझे, इसलिए बिंदु P क्या है -2 बट्टा 7 -20 बट्टा 7 है। चेक करते हैं आंसर सही है या नहीं। सम्राट -22/7 -0/7। मिस प्रिंट तो नहीं है कहीं पे। चेक कर लेते हैं अपन। AP प्लस PB बराबर AB, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 7 AB में से 4B, तो AP का मान ठीक है कट जाएंगे ये 3/4 3/4 m1x2 3 दूनी 6 m2 x1 -8 m1 y2 -12 m2 y1 -8। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर में शायद मिस प्रिंट है, देखते हैं चेक कर लेंगे। तो अभी आप ये नोट करें और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। 4 भागों में बांटना है तो 3 बिंदु लेने पड़ेंगे। माना रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु, 4 टुकड़े करने तो बिंदु कितने लेने पड़ेंगे 3 है, बिंदु P Q व R है। तो बनाते हैं डायग्राम। AB A के निर्देशांक -2,2, B के हैं 2,8 और इसके 4 टुकड़े करने हैं तो ये P 4 बराबर भाग करने ना, P Q R, ये P ये Q ये R ना। 1 2 3 4, चारों टुकड़े क्या हैं आपस में बराबर हैं। तो आप इसको दो तरह से कर सकते हैं ना। पहला तरीका क्या है कि देखो P के इस तरफ कितने हिस्से हैं 1 और इस तरफ कितने हिस्से हैं, इस तरफ कितने हिस्से हैं 1 2 3। रेखा बिंदु P के इस तरफ इस रेखाखंड AB के कितने हिस्से हैं तो एक हिस्सा 1 और इस तरफ क्योंकि सारे हिस्से बराबर हैं इसलिए अनुपात में आएंगे ये ना। इस तरफ कितने हिस्से हैं 3 है तो 1:3। Q के लिए अनुपात 2 इस तरफ 2 इस तरफ तो 2:2 और R के लिए 3 हिस्से इस तरफ और इस तरफ कितने हिस्से 1 हिस्सा है तो 3:1। P के लिए 1:3, Q के लिए 2:2 और R के लिए क्या आ गया, Q के लिए कट भी सकता, देखो कट के अनुपात में कट जाता है तो 1:1 मतलब Q मध्य बिंदु है। इस तरह से आप पहले P के लिए लिखेंगे m1:m2
उससे P के निर्देशांक, फिर Q के लिए M1 अनुपात M2 उससे Q के निर्देशांक, और R के लिए M1 अनुपात M2 कितना आ जाएगा 3:1 और उससे R के निर्देशांक। इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना, कोई गलत नहीं करेगा आपका ना। मैं आपको दूसरे तरीके से करवाता हूं। देखो आपको पेपर में जो आसान लगे, जो अच्छा लगे वो कर देना, है ना, वो आप उस तरीके से आप खुद करके देखना, आंसर बिल्कुल सेम आएंगे। मैं क्या करता हूं, मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाता हूं। देखो Q के इस तरफ 2 हिस्से हैं, इस तरफ भी 2 हिस्से हैं और दोनों हिस्से बराबर के हैं, तो Q क्या हो गया, AB का मध्य बिंदु हो गया। लिखूंगा मैं, क्योंकि Q AB का मध्य बिंदु है, इसलिए x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा में 2। तो AB की मतलब Q और AB की बात चली तो बीच में आप सोचना ये बिंदु है ही नहीं, है ना। तो x1 का मान कितना है -2 प्लस x2 का मान 2 बट्टा में 2 और y बराबर y1 का मान 2 और y2 का मान 8 बट्टा में 2। तो x के निर्देशांक है 0, क्योंकि 2 में से 2 गए 0 बट्टा 2 0, और y निर्देशांक क्या आया 10 बट्टा 2 तो 5, इसलिए Q आ गया मेरे पास सीधा क्या आया 0,5। ये Q आ गया 0,5। ठीक है, आ गया। मुझे तो तीनों बिंदुओं के निर्देशांक चाहिए। फिर P जो है, अब देखो P जो है, P के एक हिस्सा AQ की बात करूं, P और AQ की बात करूं, एक हिस्सा इस तरफ एक हिस्सा इस तरफ, तो P AQ का मध्य बिंदु है, क्योंकि P AQ का मध्य बिंदु है। इसके निर्देशांक Q के निर्देशांक को मैंने x y मान लिया, तो इसके मान लूंगा x डैश। सूत्र नहीं लिखूंगा दोबारा, सूत्र है x1 की जगह -2 प्लस x2 की जगह ये। अब वो नहीं, सिर्फ बात किसकी चल रही है, P और AQ की। तो इस तरफ देखेंगे नहीं, P मध्य बिंदु है AQ का, तो x1 y1 x2 y2 0 बट्टा 2 और y डैश बराबर y1 2 प्लस 5 बट्टा 2। तो x डैश कितना आया -1 और y डैश कितना आया 7 बट्टा 2, इसलिए कौन आ गया, P आ गया मेरे पास, कितना आया -1, 7 बट्टा 2। बोले सर x डैश y डैश क्यों मान रहे हैं। देखो ये x और y किसके निर्देशांक मान लिए मैंने, Q के। तो एक ही क्वेश्चन में एक ही चीज को दूसरी बार नहीं मानेंगे, तो P के निर्देशांक को मैंने क्या मान लिया, x डैश y डैश। P के भी आगे। अब R किसका मध्य बिंदु, अब इस तरफ भूल जाओ, R देखो किसका मध्य बिंदु, QB का। पुनः R जो है QB का मध्य बिंदु है। अब R और QB की बात चली तो इस तरफ जाएंगे नहीं, ये x1 y1 ये x2 y2। x1 की जगह सूत्र दोबारा नहीं लिखूंगा, और इसके निर्देशांक में क्या मान लेता हूँ, x डबल डैश, इसको x डैश तो इसको x डबल डैश। x1 की जगह 0 प्लस 2 बट्टा 2, x1 y1 x2 y2, y डबल डैश 5 प्लस 8 बट्टा 2, 5 प्लस 8 बट्टा में 2, तो x डबल डैश बराबर 1 और y डबल डैश बराबर 13 बट्टा 2, इसलिए कौन आ गया, R 1,13 बट्टा 2 है। तो समत्रिभाजित करने वाले तीनों बिंदु आ गए, Q भी आ गया, P भी आ गया और R भी आ गया, तीनों बिंदुओं के निर्देशांक आ गए। चेक करते हैं आंसर, -1,7 बट्टा 2 हाँ है, 0,5 है और 1,13 बट्टा 2 है, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर लास्ट नंबर 10 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में ये हैं। तो अभी क्षेत्रफल ज्ञात करने का मेरे पास कोई सूत्र नहीं है, 7.3 कर लेता तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र थे मेरे पास, लेकिन उसने एक हिंट दिया, देखो कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो चित्र बनाते हैं, देखो पहले डायग्राम। एक समचतुर्भुज है, जानते हो ना समचतुर्भुज के बारे में, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समूह कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करते हैं। चारों शीर्ष दे दिया इसके, 3,0 4,5 सीखे हैं, क्रम है ना, बार बार बताता हूँ मैं, क्रम का ध्यान रखना है, या तो चारों इसी क्रम में या चारों इसी क्रम में, यूनिक A B C यहाँ लिख दो। -1,4 और D क्या है
-2, -1 है ना। और इसका क्षेत्रफल ज्ञात है। अभी जो 7.3 कर लूंगा तो इसको मिला के 2 त्रिभुज बनेंगे, दोनों के क्षेत्रफल जोड़ दूंगा तो आ जाएंगे ना। अभी अपने पास वो सूत्र है नहीं, तो हिंट है मेरे पास कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा में दूसरा विकर्ण। तो पहले मुझे विकर्णों की लंबाई चाहिए, और विकर्णों की लंबाई दूरी सूत्र से। AC का मान कैसे निकलेगा, दूरी सूत्र से, √x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। पहले AC, इसलिए AC बराबर √x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। किसकी बात चल रही है इधर, AC की। तो x1 y1 x2 y2 -1 - 3 की होल स्क्वायर प्लस x1 y1 x2 y2, y2 की जगह 4 - 0 की होल स्क्वायर। तो -4 की स्क्वायर 16, 4 की स्क्वायर 16, तो कितना आया √ में 32, 16 दूनी 32, तो 4 √2। AC का मान कितना आया, 4 √2। इस तरह BD, दोबारा सूत्र नहीं, सीधा मान। BD की बात चलिए, x1 y1 x2 y2, तो -2 - 4 x1 y1 x2 y2 की होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह -1 -5 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर 36, 36 72, 6 का 36, 6 √2। BD कितना है, 6 √2 है ना। इसलिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा AC पहला विकर्ण गुणा BD दूसरा विकर्ण। तो 1/2 गुणा पहला विकर्ण, AC का मान कितना है, 4 √2 गुणा BD का मान 6 √2। ये √2 गुणा √2 2 जाएंगे, 2 से ये 2 कट जाएगा। बोले सर ये कैसे काटा, देखो √2 को √2 से गुणा किया तो 2, ये 2 ऊपर है ये नीचे है, कट जाएंगे। और 6 चौका 24 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई मतलब वर्ग सेमी, वर्ग मीटर। अब जो भी है निर्देशांक अगर सेंटीमीटर में दूरी लेके बना रखे हैं तो वर्ग सेमी, मीटर के लेके बना रखे हैं तो वर्ग मीटर। अभी हमें पता नहीं है तो वर्ग इकाई, मतलब कुछ भी इकाई हो सकती है, सेमी, मीटर, किलोमीटर, जो भी है ना मानेंगे वो, है ना। यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हुई। मिलते हैं एक्सरसाइज 7.3 के इंट्रो प्लस एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।